राधे राधे सभी को। आज हम करने वाले हैं लड्डू गोपाल की इत्र मालिश यानी इत्र सेवा। क्योंकि गर्मियां अधिक हैं तो लड्डू गोपाल की इत्र सेवा करेंगे। और अगर गर्मियों में आप अपने लड्डू गोपाल को सिर्फ नैपी पहनाते हैं तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि लड्डू गोपाल जो होते हैं हमारे ये 7 से 8 महीने के बालक हैं, छोटे बच्चे हैं। तो जो भी आपने रिश्ता लड्डू गोपाल से बनाया हुआ है, आप उसमें भी लड्डू गोपाल को नैपी पहनाकर रख सकते हैं। ये मेरे 1 नंबर के लड्डू गोपाल हैं और इनके भी वस्त्र हल्के कर देते हैं, सिर्फ इनको नैपी पहना देते हैं हम। और सर्दियों में आप लड्डू गोपाल की जो मालिश करें वो सरसों का तेल ले सकते हैं, गर्म करके उससे मालिश कर सकते हैं, या फिर गाय का घी ले सकते हैं लड्डू गोपाल की मालिश करने के लिए। तो जैसा कि आप अभी तो गर्मियां हैं और बहुत अधिक गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं अभी, तो आप यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए गुलाब का इत्र या फिर मोगरे का इत्र ले सकते हैं। ये पहले मेरे पास खस का इत्र था और अब ये ख़त्म हो चुका है। अभी इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं फ़िलहाल इससे मालिश करती हूँ और इसको हमें ख़त्म करना है। फिर से लड्डू गोपाल के लिए नया लेके आएंगे। और ये है मेरे पास मोगरे का इत्र, इस पर लिखा हुआ भी है, देखिए यहाँ पर, देखिए ये मोगरे का इत्र है। तो इससे भी हम लड्डू गोपाल की मालिश करेंगे। तो जो भी आपको ठीक लगता है वो आप इत्र इन तीनों में से ले सकते हैं, मोगरे का इत्र, खस का इत्र और ये गुलाब का इत्र। तो देखिए इस तरह से हम अपने हाथों पे पहले ले लेंगे, अपने हाथों पे रगड़ लेंगे इसको, और जितना भी इत्र लेना चाहें इस प्रकार से लड्डू गोपाल के हल्के हल्के हाथों से इनको अच्छे से हम मसाज देंगे। इसको रख लेंगे हम टॉवल को और इस तरह से इनको लिटा लेंगे और अच्छे से इनकी मालिश करेंगे। बस हल्के हल्के हाथों से हमें मालिश करनी है, ये ध्यान रखना है। और लड्डू गोपाल ने अगर ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है या फिर आपने ऐसी रिंग पहनी हुई है हाथ में कि जिससे आपको लगे कि लड्डू गोपाल को वो लगेंगी या चुभेंगी, तो अपने हाथों में से वो रिंग निकालने के बाद ही आप लड्डू गोपाल की अच्छे से मालिश करें। आपके पास जैसे भी समय है उस समय पे आप लड्डू गोपाल की मालिश कर सकते हैं। जैसे रात्रि में मालिश कर सकते हैं, रात्रि में जैसे लड्डू गोपाल को आप सुलाते हैं, सुलाने से पहले आप लड्डू गोपाल की मालिश कर सकते हैं। या फिर आप चाहें दिन में भी लड्डू गोपाल की यानी दोपहर में भी लड्डू गोपाल की मालिश कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अब समय है, अभी 12 नहीं बजे हैं, अभी 11:30 बजे हुए हैं और मैं 12 बजे तक लड्डू गोपाल की ये 10-10 मिनट करके इनकी मालिश कर दूँगी। और उसके बाद में मैं लड्डू गोपाल को विश्राम के लिए इनको लेटा दूँगी, ये अपना आराम करेंगे दोपहर में, फिर इनको हम 4 बजे जगाएंगे। तो इस तरह से लड्डू गोपाल की बहुत ही हल्के हल्के हाथों से, और हमारे हाथों पे इत्र जितना भी होगा आप देखेंगे कि लड्डू गोपाल की जब हम मालिश कर देंगे ना तो इनके शरीर पर आपको इत्र दिखेगा और ना हमारे हाथों पर इत्र दिखेगा। सारा जो इत्र है वो लड्डू गोपाल के शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है, सोख लेते हैं ये। और लड्डू गोपाल की जब आप मालिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही धीमी धीमी सी स्माइल करेंगे, खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको इस तरह से मालिश कराने में। इनके पैरों की भी हम मालिश कर देंगे। पैर लड्डू गोपाल ने जो पायल पहन रखी हैं तो उनसे मालिश करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, पर लड्डू गोपाल के जो पैर हैं हम इनकी भी मालिश करेंगे अच्छे से। इसी प्रकार से हमें तीनों लालाओं की मालिश करनी है। गर्मियों में मालिश करना बहुत अच्छा रहता है, लड्डू गोपाल को रिलैक्स फील होता है और इससे लड्डू गोपाल को ठंडकता प्रदान होती है, क्योंकि ये इत्र जो होते हैं ठंडे होते हैं और लड्डू गोपाल के जो शरीर में ठंडकता चली जाती है जिससे उनको गर्मी नहीं लगती है। ये भक्त का अपना एक भाव होता है कि उनको ऐसा महसूस होता है। और आप ये सेवा जब लड्डू गोपाल को देंगे तो आप खुद भी महसूस करेंगे कि लड्डू गोपाल को बहुत ही आनंद आ रहा है ये सेवा लेते हुए। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो दिन में किसी भी टाइम में आप 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए लड्डू गोपाल की इस तरह से मालिश कर सकते हैं। देखिए प्यारे कितने खुश हो रहे हैं इस तरह से मालिश करा करके। लड्डू गोपाल की मालिश करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि लड्डू गोपाल का जो शरीर है वो एकदम शाइन करने लगेगा, एकदम चमकने लगेगा। जो मैंने लड्डू गोपाल की मालिश नहीं की थी उससे पहले आप इनको देखना, और उसके जब मालिश हो जाती है तो उसके बाद आप देखना कि कितने एकदम से चमक जाते हैं ये इत्र से जब हम मालिश करते हैं।
और इत्र जब भी आप लेकर के आएँ तो आप ये बोलकर ही लाएँ कि हमें लड्डू गोपाल की मालिश करनी है, जिससे वो कोई भी केमिकल वाला इत्र आप लोगों को ना दें। एक मेरे पास गुलाब का इत्र भी है, वो मैंने अभी खोला नहीं है, वो छोटी सी है थोड़ा इससे, और उससे अभी तक मैंने लड्डू गोपाल की मालिश नहीं की है। अभी मैंने मोगरे के और खस के इत्र से ही मालिश की है। आप देखेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल एकदम से मालिश करा के कैसा चमक गए हैं। आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। अब हमने इत्र मालिश लड्डू गोपाल की बड़े वाले की हो चुकी है, और अब मैं इनको पोंछ दूँगी। और इनके जो फेस पर मुझे लगता है और ये ऑयली इनको ना लगे, तो इसलिए मैं एक हल्के से हाथ से इनको पोंछ दूँगी। मैंने लड्डू गोपाल के जो पूरे शरीर पर मेकअप इसलिए नहीं कर रखा है क्योंकि मैं लड्डू गोपाल की इत्र से मालिश करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है इत्र से मालिश करने पे लड्डू गोपाल का जो मेकअप हो रखा होता है वो ख़राब हो जाता है। और मैं आपको दिखाती हूँ लड्डू गोपाल हमारे कितने चमक गए हैं, कितने शाइन कर रहे हैं, एकदम से आप देख सकते हैं। पहले आपने देखा था ये कैसे थे, और अब एकदम से साफ़ हो गए हैं, चमक गए हैं। आप भी अपने घर पर अपने लड्डू गोपाल की इसी प्रकार मालिश कर सकते हैं, इनको खुश कर सकते हैं। इनको बहुत आनंद आता है अपनी मालिश कराने के बाद में। नहीं, कराते समय लड्डू गोपाल को बहुत आनंद आता है। और अब ये वाला इत्र तो लगभग ख़त्म ही हो चुका है, और ये वाले लाला की हम मालिश और कर देते हैं। ये हमारे लड्डू काना ये वरना नाराज़ हो जाएंगे। सभी की समान रूप में सेवा देनी होती है। अगर एक लड्डू गोपाल की मालिश कर दी, बाकी की नहीं की, तो ये नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। इनके फेस से हमें पता चलता है कि ये वाले नाराज़ हैं, आज नहीं मुस्कुरा रहे हैं, ना ही इन्हें कुछ खाने का मन है, ना ही इनको अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से लड्डू गोपाल की हम मालिश कर देंगे। ज़्यादा समय नहीं है अगर आपके पास, तो आप सिर्फ 5-5 मिनट या 2-2 मिनट अपने लड्डू गोपाल की मालिश कर सकते हैं। ये 1 नंबर के लाला हैं, और इनको तो मालिश करने में भी नहीं आ पाता है। बहुत हल्के हल्के हाथों से, बस एक उंगली से ही मालिश करने में आता है, क्योंकि ये जरा से हैं, डर लगता है कि हाथ से ना गिर जाए या फिर इनके चोट ना लग जाए कहीं भी। तो इस तरह से बहुत ही हल्के हल्के हाथों से, और इनके फेस पर तो हम मालिश ज़रा भी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका ज़रा सा तो फेस है, इस पर मालिश कहाँ से हो पाएगी। तो देखिए इस तरह से लड्डू गोपाल की मैंने मालिश कर दी है। और ये तो और अगर आप रात्रि में मालिश कर रहे हैं लड्डू गोपाल की, तो इनकी मालिश करके इनके हाथ पर दबा दीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ किस प्रकार से हाथ पर दबाने हैं। जैसे आपने लड्डू गोपाल को बेड पर लेटा दिया है या किसी भी चीज़ पे, तो इनको हम इस तरह से लेटा लेंगे और इनकी इस तरह से हम मालिश करेंगे। पैर दबाएंगे, पैर दबाएंगे, इनके हाथ दबाएंगे, हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है, हल्के हल्के हाथों से। आपको लग रहा होगा मैं कितने दाब के साथ, कितने वजन के साथ इनके हाथ पर दबा रही हूँ, ऐसा नहीं है। हल्के हल्के हाथों से हमें इनके हाथ पर दबाने हैं। और इस तरह से जब इनको एक साइड से दबा देंगे हाथ पर, वो पलट करके इनको फिर हम दूसरे साइड से इनके हाथ पर दबाएंगे। देखो लाला कितने प्यारे हो, देखिए हमारे प्यारे लाला कितने खुश हो रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कितना आनंद आ रहा है इन्हें इस तरह से। और इस तरह से मालिश करने के बाद में इनसे हम दो चार बातें भी करते जाएंगे साथ में, और इनसे पूछेंगे। आज तो आपको बहुत आनंद आ रहा होगा इस प्रकार से मालिश कराने के बाद में। और हमारे लाला प्यारे बहुत ही खुश हैं, देखिए। तो चलिए इसी प्रकार से हम सभी के हाथ पर दबा देते हैं, वरना बाकी के जो लाला हैं वो नाराज़ ना हो। हमारे लाला का रेस्ट करने का टाइम हो गया है, 12 बज चुके हैं, और लड्डू गोपाल को अब मैं रेस्ट करा दूंगी और इनके पास कुछ खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें रख देंगे, और उसके बाद अब हम इनको 4 बजे जगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे लड्डू गोपाल की मालिश हो चुकी है। बहुत ही तीनों लाला खुश हैं हमारे। और फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। हमारे लड्डू गोपाल की सेवा, इत्र सेवा अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं, राधे राधे।